3 का तड़का का आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले बाढ़, बारिश और तबाही की। प्रदेश के 28 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण पूर्वी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। प्रदेश में इस बार हुई बारिश ने सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। रेगिस्तान में पूरे सीजन में औसत से 2 गुना बारिश दर्ज की गई है। जैसलमेर जिलों में 139.85% से ज्यादा बारिश हुई है। दौसा, करौली, टोंक में 1000 mm से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। अभी सितंबर के 3 सप्ताह की बारिश होना बाकी है और यही वजह है कि हालात और भी ज्यादा चिंताजनक होने के आसार जताए जा रहे हैं। अलग अलग कई तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर बारिश, बाढ़ और तबाही से जुड़ी, जहां पर दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, भरतपुर, बूंदी, जयपुर और धौलपुर में लगभग एक ही जैसे हालात नजर आ रहे हैं, जहां पर सड़कों पर सैलाब उमड़ा पड़ा है। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं सफर के लिए वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। सिर्फ सड़कों पर यह हाल नहीं है बल्कि कई लोगों के घरों, दुकानों और कई ऐसे जिले हैं जहां पर अस्पतालों में भी पानी भरा हुआ है। तो तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। बारिश और बाढ़ ने प्रदेश में आफत मचा रखी है। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश होने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, जिससे वो खाना तक नहीं बना पा रहे हैं और पिछले 2 से 3 दिनों से भूखे पड़े हुए हैं। तो वहीं कई लोगों के दुकानों में पानी भरा हुआ है, जिससे कि उनका बिजनेस चौपट हो गया है। सड़कें जलमग्न हैं। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस कदर लगभग सभी जिलों में एक जैसे हालात हैं। पानी से सड़कें लबालब है, घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है और ऐसे में प्रशासन बार बार आपसे यह अपील कर रहा है कि जान को जोखिम में बिल्कुल ना डालें। जान के साथ लापरवाही करने की अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर पुलिया, जहां पर पानी की चादर चल रही है, उसे पार करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में यह आपकी जान के लिए बड़ा खतरा भी हो सकता है। तो प्रदेश में आफत मचा रखी है। बारिश ने कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात है, जिसने कई लोगों की जान ले ली। हम आपको बाढ़ से जो तबाही मची हुई है उसकी 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर केकड़ी की, जहां तेज बहाव में एक भारी भरकम कंटेनर बह गया। तो वहीं दूसरी तस्वीर भीलवाड़ा की है, जहां सेल्फी लेने के चक्कर में एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। तीसरी तस्वीर धौलपुर की, जहां नहाने गई 4 लड़कियां पानी में डूब गईं। मनिया थाना क्षेत्र के बोधपुरा गांव की इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। और अजमेर की बात कर लेते हैं। अजमेर में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। फायसागर झील की पाल में रिसाव के बाद कट्टे लगाए गए हैं, तो वहीं झील के बहाव क्षेत्र में आने वाली कॉलोनी को भी अलर्ट किया गया है। आना सागर झील से पानी की लगातार आवक हो रही है और वहां से पानी भी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण ब्रह्मपुरी सहित कई कॉलोनियां पानी से लबालब हैं। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मकानों को खाली करा दिया है। जल भराव के कारण शहर से गांव का संपर्क भी टूट गया है। तो वहीं जिला कलेक्टर, लोक बंधु सहित अन्य अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। बुलेटिन में अब बात मेक इन इंडिया से बदलते भारत की तस्वीर की। देश ने रक्षा के क्षेत्र में एक और अहम कामयाबी हासिल की है। डीआरडीओ ने अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। 1 टन परमाणु हथियार ले जाने से सक्षम इस इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल से चीन और पाकिस्तान कांपते हैं। यानी इसकी एंट्री से सेना को ताकत मिलेगी और ताकत कई गुना बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। 4000 किलोमीटर की अचूक रेंज वाली मिसाइल। मेक इन इंडिया ब्रह्मास्त्र से कांपा चीन और पाकिस्तान। विनाशक अग्नि 4 से दुश्मनों का होगा सर्वनाश। भारत के इस महाबली मिसाइल का नाम है अग्नि 4, जिसकी गर्जना सुनकर बीजिंग से इस्लामाबाद तक हड़कंप मच गया। कुछ दिन पहले यानी 6 सितंबर को डीआरडीओ ने ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अग्नि 4 दुश्मनों के लिए दहशत का दूसरा नाम है।
क्योंकि इसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर तक है, जो अधिकतम 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीधी उड़ान भर सकती है। अग्नि 4 1 टन वजनी परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है। यही नहीं, इसकी सटीकता 100 मीटर है, यानी हमला करते समय यह 100 मीटर के दायरे में आने वाली सभी वस्तुओं को खाक कर देती है। अग्नि 4 ने अपने टेस्ट में सभी मानकों को पूरा किया है। डीआरडीओ के मुताबिक अग्नि 4 मिसाइल 3000 डिग्री सेल्सियस का तापमान सहते हुए वायुमंडल के अंदर प्रवेश कर सकती है, यानी इसका इस्तेमाल भविष्य में अंतरिक्ष में हमला करने के लिए भी किया जा सकता है। मतलब मेक इन इंडिया के इस ब्रह्मास्त्र से सेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। यूपी के कुशीनगर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक शख्स को अपनी पत्नी और नवजात को अस्पताल से डिस्चार्ज कराने के लिए मजबूरी में अपने ही कलेजे के टुकड़े को बेचना पड़ गया। आरोप है कि अस्पताल की तरफ से उसकी पत्नी और नवजात को बिल न भरने के एवज में बंधक बना लिया गया, जिसके बाद बेबसी में पिता को अपने बेटे को बेचना पड़ गया। इस मामले में कुशीनगर के डीएम ने फौरन एक्शन लेते हुए कार्रवाई की। यूपी के कुशीनगर में दिल दहला देने वाली वारदात। बेबस पिता ने 20,000 रुपए में कलेजे के टुकड़े को बेचा। बेटे को बेचकर अस्पताल से पत्नी को कराया डिस्चार्ज। यूपी के कुशीनगर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। बरुआ पट्टी इलाके में पत्नी को एक निजी अस्पताल से डिस्चार्ज करने के लिए एक पिता को अपने ही बेटे को बेचना पड़ गया। खबर है कि अस्पताल का बिल भरने के लिए एक आदमी ने अपने बेटे को 20,000 रुपए में बेचकर अस्पताल का 4,000 रुपए का बिल चुकाया। आरोप है कि अस्पताल के कर्मचारियों ने उसकी पत्नी और नवजात को बंधक बना लिया था। इसके बाद बेबसी में उस शख्स ने मजबूरी में अपने 2 साल के बेटे को बेचकर अस्पताल का बिल भरकर पत्नी और नवजात को आजाद कराया। हम लोग को खाने के लिए नहीं है कुछ, अकेले कमाने वाला 10 व्यक्ति खाने वाला, क्या करेंगे सर, काम लगता नहीं है। तब लड़का अपन बेच के उनका 4,000 रुपया देंगे, तब हम छूट के हम कितने में बेची आप अपना? 30,000 में बेची। उधर पत्नी जब घर पहुंची तो अपने 2 साल के कलेजे के टुकड़े को न पाकर जार-जार रोने लगी। मामला सामने आने के बाद जिले के डीएम और एसपी ने फौरन एक्शन लिया। बच्चे को बरामद कर उसे उसके परिवार को सौंप दिया। डीएम उमेश कुमार मिश्र के मुताबिक बच्चे की खरीद फरोख्त की बात साबित न हो जाए, इसलिए गोदनामा लिखवाया गया जो फर्जी है। उधर एसपी ने इस मामले में अस्पताल के संचालक और बच्चा खरीदने वाले बिचौलिए समेत कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी कर जांच शुरू कर दी है। एक फर्जी गोदनामे के आधार पे बच्चा जो है इन लोगों ने दूसरे को दिया था और उसको पता किया गया तो फर्जी है, गोदनामा फर्जी है, किसी को इस प्रकार अधिकार नहीं है। CWC को वहां बुला लिया गया है, बच्चा भी मिल गया है और जो भी दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। रात में जब ये सूचना प्राप्त हुई तो पूरी रात अभियान चला के बच्चे को सकुशल बरामद करा लिया गया है, उनके पिता को सौंप भी दिया गया है और साथ ही साथ इस मामले में मुकदमा पंजीकृत करवाकर 5 लोगों को अभी तक पकड़ लिया गया है। इस मामले में एक सिपाही पर भी कार्रवाई की धौंस दिखाकर पीड़ित आदमी से 5,000 रुपए लेने की बात सामने आई है, जिसकी जांच कुशीनगर के एसपी कर रहे हैं। और अब आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो आपके लिए जरूरी है। आप भी अक्सर बाहर खाना खाने जाते होंगे। आप यकीन कर किसी ढाबे, रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं कि आपको साफ सुथरा खाना परोसा जाता होगा। ग्राहक और खाना मुहैया कराने वाले का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। लेकिन अगर कोई आपके साथ धोखा करे और आपके यकीन को तार तार करे तो आखिर क्या?
कुछ ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, जहां रोटी पर थूक कर उसे तंदूर में सेकने का वीडियो वायरल हो रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के ग्रेटर नोएडा से आया हैरान करने वाला वीडियो। धूप लगाकर तंदूर में रोटी सेकने का वीडियो हुआ वायरल। रोटी पर थूक कर फिर उसे तंदूर में डालने की यह हैरान करने वाली तस्वीर दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा की है। रबुपुरा इलाके के इस होटल पर आरोप है कि इसके कर्मचारी ने रोटी पर थूक कर फिर उसे तंदूर में डाला। इस मामले का पर्दाफाश तब हुआ जब इस होटल में खाना खाने गए एक युवक ने रोटी पर थूकने वाले वीडियो को अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया। कराना है कि थाना रबुपुरा के एक होटल का जो वीडियो वायरल हुआ था उसका संज्ञान लेते हुए रबुपुरा पुलिस द्वारा तत्काल उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इससे पहले भी नोएडा में ऐसा ही मामला आ चुका था। एक हाउसिंग सोसाइटी के बाहर गन्ने के जूस में थूक मिलाकर पिलाने का मामला सामने आया था। उस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया था। अब एक बार फिर से ग्रेटर नोएडा में ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें थूक कर रोटी बनाने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उधर बहराइच के करीब 50 गांव में भेड़िए की दहशत है और इन गांव में पूरी रात लोग जागकर गश्त कर रहे हैं। इस बीच न्यूज 18 की टीम भी उन गांव में मौजूद है जहां भेड़ियों ने अटैक किया। न्यूज 18 की टीम पूरी रात गांव वालों के साथ सर्च ऑपरेशन में जुटी रही। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि कैसे बहराइच के गांव में लोग रात भर भेड़ियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। आदमखोर की तलाश में पूरी रात सर्च ऑपरेशन। लाठी बंदूकों के साथ गांव-गांव हुई सख्त पहरेदारी। रात में गश्त पर पुलिस, पीएसी और ग्रामीण। ये देखिए गोली की आवाज जो है आपको सुनाई दी। कहीं धमाकों की आवाज से भेड़ियों को भगाने की कोशिश तेज हो गई। डरे सहमे लोग हथियारों से लैस होकर खूनी पंजों से अपनों को बचाने के लिए पहरेदारी में जुटे दिखाई दिए। न्यूज 18 इंडिया की टीम बहराइच के उन इलाकों में पहुंचे जहां पर भेड़ियों का सबसे ज्यादा खौफ है। गांव वालों के साथ न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी है। कई गांव वाले हाथों में लाठी और टॉर्च लिए गन्ने के खेतों में आदमखोर भेड़ियों को भगाने में जुटे दिखे। बहराइच के सिकंदरपुर गांव हम पहुंच चुके हैं, जहां पर देर रात देखिए किस तरीके से लोग जो है पूरी रात जो है यहां पर लाठी डंडों के साथ जो है ये कोशिश करते हैं कि लोगों को जागरूक कर सके। इतना ही नहीं, ये गली गली में जाकर जो है लोगों को ये बता रहे हैं कि लोग जो है वो अपने गेट का दरवाजा बंद रखें। इतना ही नहीं, यहाँ पर लोगों के हाथों में देखिए किस तरीके से लाठी डंडे, ये देखिए गोली की आवाज जो है आपको सुनाई दी। दरअसल ये गोली की आवाज जो है इसीलिए लोगों को चौकन्ना रखने के लिए की जा रही है, ताकि अगर भेड़िया आसपास हो, क्योंकि इस
गांव में जो है लगातार अब तक 3 बच्चों की जो है मौत हो चुकी है। देखिए इस तरीके से जो है लगातार जागते रहो जो है लोगों को कहा जा रहा है, लोगों को ये कहा जा रहा है कि भेड़िया जो है वो आसपास मौजूद हो सकता है, क्योंकि कल भी जो है यहाँ पर भेड़िया देखा गया था। खौफ इस कदर है कि जहां भी जरा सी भी आहट हो रही है वहीं पर लाठियों की बौछार हो जा रही है। गांव वाले कई टीम बनाकर सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। आप लोग ऐसे गुट में चलते हैं जानते हैं? ऐसे गुट में ऐसे कई टीम है हम लोगों की पूरे मजरे में, यानी पूरे ग्राम सिकंदरपुर में कम से कम 6-7 टीमें हैं, सब चलती हैं अलग अलग। प्रधान जी ने बना रखी है टीमें। प्रधान जी ने प्रधान जी ने बना रखी है टीमें। ये देखिए हवाई फायरिंग जो है, हवाई फायरिंग यहाँ पर की जा रही है। हवाई फायरिंग दरअसल इसीलिए की जाती है क्योंकि आसपास जो है यहाँ पर भेड़िया जो है मौजूद हो सकता है, और इसीलिए जो है ये कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक एक जो है यहाँ पर चाहे झाड़ी हो गई, पेड़ हो गया, उसे हटा के देखा जा रहा है। शोर इसीलिए मचाया जाता है क्योंकि भेड़िया जो है वो शोर से सबसे पहले दूर भागता है। बहराइच के उन गांवों में जहां भेड़िए ने लोगों को निवाला बनाया है वहां पर पहरा सख्त है। लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं। पूरी रात जागकर गन्ने के खेतों में भेड़ियों की तलाश करते दिखे। इस दौरान न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी मौजूद रही। किस तरीके से इन खेतों को जो है देखिए कभी भी जो है शायद इनमें से भेड़िया निकलकर बाहर आ सकता है। बिना किसी डर के अपनों को बचाने के लिए ये लगातार जो है यहाँ पर मौजूद है। आप लोग खेत के अंदर भी जाने की कोशिश करते हैं? खेत के अंदर जाते हैं, जब कभी दिखाई देता है तो हम लोग उसका पीछा करते हैं। पीछा करते हैं? जी जी। कभी डर नहीं लगता? क्योंकि देखिए छोटे छोटे बच्चे भी, आप लोग को कभी नहीं डर नहीं लगता मैडम, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए फिर जाते हैं। खेत है अपना और अपना परिवार है, गांव को में अंदर जाने के लिए हम लोग रोकते हैं कि गांव के अंदर अगर जाएगा तो कोई खतरा करेगा। कितनी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग बता रहे थे कि इसी जगह पे जो है भेड़िया हो सकता है? नहीं भेड़िया का मैडम ऐसा गन्ने हैं और यहाँ पर जंगल है ज्यादा एरिया, इस नाते से यहाँ पर भेड़िया ज्यादा है। और जमावती में ब्याज ठीक से मिले, पूंजी सुरक्षित रहे, और जो पूंजी वहां जमा होती है तो उन्हीं सदस्यों को सस्ती दर पर तुरंत ऋण के रूप में उपलब्ध हो, ताकि वह अपनी सामाजिक जरूरत की आवश्यकताएं, समाज जीवन के अंदर तुरंत पड़ी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। इसीलिए इस संस्था के अंदर लगातार भागीदारी बढ़ती गई और आज 8,190 से ज्यादा सदस्य इस संस्था के अंदर, और इस संस्था की विशेषता प्रमाणिकता इतनी बन गई कि यहाँ पर करीबन 119 करोड़ रुपया लोगों की अमानत के रूप में जमा है। एक बड़ी राशि होती है और वर्षों तक ये संस्था चल रही है और लगातार ये संस्था उत्तरोत्तर प्रगति की ओर है, जहां एक तरफ इसकी विशिष्टता प्रमाणिकता, लोगों में विश्वास भरोसा होने के कारण लोग अपनी अमानताएं जहां पर जमा कराते हैं, क्योंकि वर्तमान परिवेश के अंदर कई संस्थाएं रही, गवर्नमेंट पार्टी वाली सोसाइटियां रही है, कई बच्ची स्टेट कोऑपरेटिव भी रही है। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आप सुन रहे थे। श्री हितकारी विद्यालय सहकारी शिक्षा समिति के वार्षिक अधिवेशन में वो पहुंचे थे, जहां पर बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने संबोधन किया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमेरिका के लुसियाना में एक 22 मंजिला इमारत पल भर में धराशायी हो गई। इमारत को बम से उड़ाकर ढहा दिया गया। कहा जा रहा है कि तूफान की चपेट में आने से इमारत को काफी नुकसान पहुंचा था और पिछले 4 सालों में ये इमारत खाली थी। देखिए रिपोर्ट। 15 सेकेंड में बिल्डिंग धड़ाम, मलबा के ढेर में बदली इमारत। पल
पल भर में ये गगनचुंबी इमारत धराशाही हो गई, जिसके बाद तो मौके पर मलबे का ढेर लग गया। धूल का ऐसा गुब्बारा उठा कि वो काफी दूर तक इलाके तक फैल गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। इमारत ढहने का आवाज सुनकर आसपास के लोग सहज उठे। तस्वीरें अमेरिका के लुसियाना शहर से आई है, जहां एक 22 मंजिला इमारत को बम से उड़ाकर ढाया गया। अमेरिका अक्सर टॉर्नेडो और चक्रवाती तूफानों से परेशान रहता है। कहा जा रहा है कि चक्रवाती तूफान के आने की वजह से इस विशालकाय इमारत को भारी नुकसान पहुंचा था, जिससे ये लोगों के लिए खतरा पैदा कर रही थी। इसीलिए प्रशासन ने इसको गिराने का फैसला लिया। लेक चार्ल्स में 22 मंजिला हर्ट्ज टावर को प्रशासन ने बम से उड़ा दिया। इमारत के ढहने से पहले उसमें बम फिट किया गया, जिसकी चिंगारी भी उठी और उसके बाद तो इमारत को ढहने में चंद सेकंड लगे। इस इमारत को पहले कैपिटल 1 टावर के नाम से जाना जाता था। करीब 4 दशकों तक ये इमारत लुसियाना शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। इसी के पास एक झील भी बनी हुई है, जिससे ये इमारत लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी। लेकिन साल 2020 के बाद इस इमारत पर कुदरत की टेढ़ी नजर लग गई। तूफान लॉरा और डेल्टा की वजह से इमारत को भारी नुकसान हुआ और उसके बाद से इस इमारत को खाली कर दिया गया। चार सालों से ये बिल्डिंग पूरी तरह खाली थी। हालांकि इसे बचाने की काफी जद्दोजहद की गई। पिछले 4 सालों से अदालत में कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही थी। इमारत के मालिकों और रियल एस्टेट फर्म के बीच विवाद चल रहा था। आखिर में कोर्ट ने इस इमारत को गिराने का आदेश दे दिया। हालांकि गनीमत रही कि टावर गिराने के समय आसपास की इमारतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं चीन में तबाही मचाने के बाद तूफान ने वियतनाम को भी हिलाकर रख दिया। तूफान से राजधानी हनोई समेत दूसरी जगहों पर भारी तबाही देखी जा रही है। इस तूफान की चपेट में आकर 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अभी तूफान की चाल धीमी पड़ी है, लेकिन खतरा बरकरार है। तूफान से हिल गया वियतनाम। यागी तूफान ने मचाया हाहाकार। कुदरत के प्रकोप की ये तस्वीरें वियतनाम से आई है। कार तिनके की तरह उड़ गई। बड़ी बड़ी इमारतों के शीशे उखड़ गए। समंदर में जहाज पलट गए। हर तरफ तबाही के निशान है। चीन में तबाही मचाने के बाद तूफान वियतनाम भी पहुंच गया, जो वियतनाम से लेकर एशिया के कई देशों में तबाही मचा गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए राजस्थान सुपर 100। नमस्कार।